हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के पहले लेसन जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंक के प्रश्नों को। दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि इससे पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने इस लेसन का जितना थ्योरिकल सिलेबस था और इस लेसन के न्यूमेरिकल नंबर 3 तक आप लोगों को सॉल्व करा दिए थे, और साथ ही साथ इस लेसन के परीक्षा की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण उदाहरण थे वो उनका भी सॉल्यूशन हमने आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा दिया था। तो यदि आप लोगों ने इस लेसन का थ्योरिकल सिलेबस नहीं पढ़ा है या फिर इस लेसन के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको नहीं पढ़ा है, तो 12th क्लास फिजिक्स हमारे चैनल पर जाएंगे और 12th क्लास फिजिक्स प्ले लिस्ट में जब उसको ऑन करेंगे तो बिल्कुल नीचे वाली साइड पर सारी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये, अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं हमारी इस लेसन की, ठीक है, तो प्ले लिस्ट का नाम मैं आपको बता रहा हूँ 12th क्लास फिजिक्स। ठीक है, जब उसको ऑन करेंगे तो बिल्कुल नीचे साइड में जब जाएंगे तो सारी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए अब सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट सवाल को। तो दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इस अभ्यास का सवाल नंबर आप लोगों को 3 सॉल्व करा दिया था। ठीक है, अब सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, ठीक है, और सवाल नंबर 7, ये जो 4 सवाल है बेटो, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, ये सब क्या थ्योरिकल सवाल है। कैसे बेटा? थ्योरिकल सवाल है, और ये मैंने अपने जब इस लेसन की थ्योरी पढ़ाई थी उसमें आपको कवर करा दिया था। देखिए कैसे सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आवेश का क्वांटिकरण क्या होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, फिर अगला सवाल इसमें ये पूछा गया है कि 2 वैद्युत बल रेखाएँ आपस में क्यों नहीं एक दूसरे को काटती हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसमें पूछा है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो यार ये जो थ्योरिकल सिलेबस था, ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरी में ही कवर करा दिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इस अभ्यास के हम 8वें सवाल को सॉल्व करेंगे। 8वें सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आपको बता चलो, फिर से रिवीजन बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक मैंने सोल्यूशन पिछले वीडियो लेक्चर तक दे दिया था। ठीक है, और प्रश्न 4, 5, 6, 7 ये सब थ्योरिकल सिलेबस है जो मैंने अपने इस लेसन की थ्योरी में कंप्लीट आपको करा दिया है। ठीक है, तो अब आज हम 8वें सवाल को इसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, 8वां सवाल ये है, 2 बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकुलाम तथा QB माइनस के 3 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 20 मीटर दूरी पर स्थित हैं, 20 सेमी दूरी पर स्थित हैं। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है, क्वेश्चन नंबर 8वां सवाल देखिए इस लेसन का। इसमें दिया गया बेटा, देखिए 2 बिंदु आवेश हम लोगों के पास हैं। ठीक है, एक का नाम ये है QA, और QA का जो मान दे रखा है वो 3 माइक्रोकुलाम दे रखा है बच्चों। कितना रखा? 3 माइक्रोकुलाम। और दूसरा है QB, और QB का जो मान बच्चों दे रखा है वो रखा माइनस के 3 माइक्रोकुलाम। कितना रखा बेटा? माइनस के 3 माइक्रोकुलाम। ठीक है, और ये एक दूसरे से बेटा कितनी दूरी पर दे रखे हैं? ये एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर बेटा? ये 20 सेमी दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझिए एक बार सारी बात को। ठीक है, इसमें 2 बिंदु आवेश दिया हम लोगों को, एक तो दिया है QA, दूसरा दिया है QB। QA का मान है 3 माइक्रोकुलाम, QB का मान है माइनस के 3 माइक्रोकुलाम। ठीक है, और एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित है। ठीक है, अच्छा, अब इसने ये पूछा है सवाल में कि, ठीक है, ये पूछा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB, मान लीजिए रेखा AB, मान लीजिए इसको मैं A पॉइंट दे रहा हूँ, इसको मैं इसको B पॉइंट कर रहा हूँ। मान लीजिए इस रेखा, इसका जो मध्य बिंदु मान लीजिए O है। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है। रेखा जो AB है, AB का जो मध्य बिंदु O हमने माना है, इसके मध्य बिंदु वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ से A से लेकर के B तक कितना 20 सेंटीमीटर है, कितना 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो A से लेकर O तक कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि बिंदु O जो है AB का मध्य बिंदु है। अब A से B तक 20 है, तो ये कितना 10 ये हो जाएगा, और 10 ही बटा ये हो जाएगा आपका इधर को हो जाएगा, यानी OB भी आपका कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? इसमें यह दिया था कि 2 बिंदु आवेश है QA और QB, ठीक है, जिनके परिमाण 3 माइक्रोकुलाम और माइनस के 3 माइक्रोकुलाम है, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर रखे हैं। ठीक है, अब इसने कहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा AB है, ठीक है, AB के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो हमने मान लिया कि AB का मध्य बिंदु क्या है? O है। ठीक है, और हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बताना है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो पहले तो हम निकालेंगे इस वाले आवेश से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। ठीक है, फिर निकालेंगे हम इससे विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या कंडीशन आएगी, उसको हम बताने वाले हैं फाइनली। ठीक है, तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में रहेगा, देखिए QA आपको बच्चों दे रखा है, QA 3 माइक्रोकुलाम। देखिए माइक्रोकुलाम को कुलाम में करेंगे तो 3 गुणा 10⁻⁶ कुलाम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए QB को देख लीजिए। QB कितना आपका
क्यू बी है -3 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो -3 × 10⁻⁻6 कूलाम ये हो जाएगा, ठीक है। अब ए भी आपको कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। लेकिन जब मैं बिंदु यानी ए से यानी क्यू ए आवेश से बिंदु ओ पर तीव्रता निकालूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस पता नहीं ओ ए कितना है, यानी ए भी आपका दे रखा है बेटा, ए भी कितना आपका, ए भी आपका 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर है। अब इस 20 सेंटीमीटर को दो भागों में मैंने बांट लिया, ओ ए और ओ बी में, ठीक है। कितना कितना 10 सेंटीमीटर। देखिए 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते तो हो जाएगा आप लोगों को बच्चों 10 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब मैं इसके कारण यहाँ पर तीव्रता निकालूंगा, ठीक है, निकाल लीजिए। तो देखिए क्यू ए आवेश के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बिंदु ओ जो है, बिंदु ओ ए बी का मध्य बिंदु है। हम लिख लें तो इस चीज को माना बिंदु ओ, ठीक है, ए बी का, रेखा ए बी का, ऐसे लिख देते हैं, रेखा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। हमने ये मान लिया कि बिंदु ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। अच्छा तब क्यू ए आवेश के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता, क्यू ए आवेश के कारण, क्यू ए आवेश के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता कितनी आएगी। देखिए तीव्रता का बच्चों फार्मूला होता है, ये होता है E = 1/4πε0, ठीक है। और Q अपन क्या होता है बेटा, ये R² होता है, ये इसका मेन फार्मूला होता है। क्या होता है, ये इसका मेन फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा मैं Q आवेश का तीव्रता निकालना हूँ तो यहाँ मैं A लगा दूंगा, ठीक है। और ये 1/4πε0 होता है, ये जो 1/4πε0 होता है इसका वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यानी कहने का मतलब ये है, यानी ये जो 1/4πε0 होता है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ होती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा बेटा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू ए आ जाएगा, क्यू ए आ जाएगा, और R² क्या है, वो R² कितना हो जाएगा, ओ से लेकर के ए तक की दूरी, यानी ये हो जाएगा आपका ओ ए का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है क्यू ए आवेश से बिंदु ओ की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो लगा लीजिए फार्मूला, वैल्यू डाल लीजिए यहाँ पे। तो वैल्यू जब डालेंगे स्टैंड तो यहाँ पे समझे इस चीज़ को, देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए तो ये E A आएगा बच्चों, E A हो जाएगा 9 × 10⁻9, ठीक है। अब Q A का मान कितना है, Q A का मान है 3 × 10⁻6, 3 × 10⁻6। अब क्या देखिए ओ ए का स्क्वायर है, तो ओ ए कितना आपका, ओ ए बराबर ओ भी कितना है 10⁻2, 10 × 10⁻2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सोल्व कर लीजिए। तो ई ए जो आएगा बच्चों आप लोगों के पास वो आएगा 9 × 40 से गुणा कर लेते हैं, 9 × 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 × 27 हो जाएगा, 10⁻, कितनी बचेगी 3 बचेगी स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब 10 का वर्ग हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 10⁻, कितनी बेटा ये आपकी -4 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये ई ए हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए 2 0 है यहीं 100 है, इसका मतलब 10⁻2 है, 10 की 2 घातें हैं, यानी 2 100 को खत्म करेंगे तो 2 घातें खत्म हो जाएंगी, तो यानी 2 हो जाएगा 27 × 10⁻3 पहले से ही है, 3 पावर ही बेटा आपकी पहले से ही। और ये जो रखा आपका, जब ये 100 खत्म हो जाएगा, 100 का मतलब 10 की 2 घातें प्लस की, तो ये खत्म हो जाएंगे तो 2 घातें काट जाएंगी बेटा, ये आपकी -2 रह जाएंगी, तो ऊपर जाकर प्लस की हो जाएंगी। तो ये जो फाइनली आएगा बच्चों आप लोगों को आएगा 27 × 10⁻, 3 तो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये फाइनली आंसर आया न्यूटन प्रति कूलाम, किसका आ गया, ई ए का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन बतानी है, ई ए का मान तो मैंने बताया 27 × 10⁻3 आ गया, 27 × 10⁻3 और तो सॉरी 5 हो गया, जुड़ गया ना, 5 हो गया, ठीक है। ये 3 घातें ऊपर हैं, 2 घातें नीचे, ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, 3 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये प्लस आवेश है और हम जानते हैं तीव्रता जो होती है प्लस से दूर होती है, प्लस से दूर यानी बिंदु ओ पर तीव्रता मुझे निकालनी है, और चार्ज है आपका प्लस का, तो तीव्रता होगी प्लस से दूर, यानी इस ओर को आएगी, ये आएगा ई ए का मान, क्या आएगा बेटा, ई ए का मान आएगा प्लस से दूर, इस ओर को क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज है, और तीव्रता जो होती है बेटा प्लस चार्ज से क्या होती है, दूर की ओर होती है। यानी कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई प्लस चार्ज है तो तीव्रता की डायरेक्शन आएगी प्लस से दूर की ओर को रहेगी,
ठीक है, तो ये प्लस चार्ज है, ठीक है, यानी इसके आगे कोई साइन नहीं लगा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो तीव्रता प्लस से दूर की ओर को होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, ए से ओ की ओर को रहेगी। डायरेक्शन अगर दिखाना चाहो तो ए से ओर की ओर को रहेगी। क्यों? क्योंकि ए पर प्लस चार्ज रखा है, ठीक है, और ओ पर मुझे तीव्रता बतानी है। अब देखिए स्टैंड, इसी प्रकार मैं 3 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण तीव्रता निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए आवेश का परिमाण बिल्कुल बराबर है, आवेश का परिमाण बिल्कुल बराबर है। और देखिए इनकी जहाँ मुझे तीव्रता कहाँ निकालनी है, यानी क्यू भी आवेश से निकालनी है, ओ पर निकालनी है, यानी इसके बीच की दूरी ये भी 10 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर थी, ये भी 10 सेंटीमीटर है। आवेश आपका कितना था, 3 माइक्रो कूलाम था, ये भी 3 माइक्रो कूलाम है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये, अगर मैं ईवी का मान निकालूं, यानी माइनस के 3 माइक्रो कूलाम के कारण तीव्रता निकालूं बिंदु ओ पर, ठीक है, तो उसका मान भी कितना आएगा, इतना ही आएगा। बस में आप लोग ध्यान से समझें। देखिए ये भी परिमाण और ये परिमाण दोनों बिल्कुल सेम है। बात समझ में आ रही है? अगर ये माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का साइन ये इसकी चर की डायरेक्शन को दिखाने के लिए आ रहा है, ठीक है, यानी आवेशों का परिमाण बिल्कुल सेम है, लेकिन और देखिए ना इनके बीच की दूरी है वो भी सेम है, यानी ईवी का जो मान आएगा वो भी तो नहीं आएगा, यानी क्यू भी आवेश का तीव्रता जो आएगी वो भी तो नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये जो माइनस का साइन है इसका क्या यूज है, इसको समझें। देखिए ये आवेश है माइनस का, तो तीव्रता प्लस से तो दूर होती है लेकिन माइनस की ओर होती है, यानी माइनस की ओर होती है, तो ईवी का जो मान आएगा, ठीक है, वो भी किस ओर को आएगा बेटा, वो इसी ओर को आएगा। ठीक है स्टैंड? अच्छा, आप लोगों को मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए एक बार फिर समझा रहा हूँ कि ये जो क्यू ए चार्ज है, प्लस का चार्ज है, और तीव्रता प्लस से दूर होती है, यानी ए से ओ की ओर को रहेगी। लेकिन ये जो क्यू बी चार्ज है ये माइनस का है, ठीक है, तो तीव्रता माइनस की ओर होती है, ठीक है। तो माइनस की ओर जब चलेंगे, ओ से जब माइनस की ओर चलेंगे तो इधर को तो चलेंगे, तो ये आप देख पाएंगे कि ई ए और ई बी सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक ही दिशा में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले उसके हम परिमाणों को लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, देखिए इसी प्रकार क्यू बी मतलब माइनस के 3 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता कितनी आएगी। देखिए ई इजिकल टू आएगा, देखिए बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि देखिए आवेश सेम है, बीच की दूरी सेम है, तो वैल्यू आएगी 27 × 10 की घात कितनी आएगी बेटा, 5 न्यूटन प्रति कूलाम आएगी। आप देख पा रहे होंगे E1 और E2 एक ही दिशा में है, इसलिए जो फाइनली E का मान आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा, यानी E जो आएगी इन दोनों के योग के बराबर आएगी, यानी E और E भी जुड़ जाएंगी। तो लिखेंगे E पर बिंदु O पर पड़ाएंगे तीव्रता, ठीक है, बिंदु O पर कुल तीव्रता या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। देखिए ये हो जाएगा E बराबर हो जाएगा बच्चों आपका EA प्लस EB, ठीक है। अब वैल्यू रख लीजिए, EA का मान कितना है, देखिए दोनों सेम वैल्यू है ना, EA का मान भी यही है और EB का मान भी यही है, सॉल्व करोगे तो अब यही आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 27 × 10 की घात 5 प्लस 27 × 10 की घात 5, तो 27 कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका वेरी गुड, ये हो जाएगा 54 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी। देखिए प्लस में पावर में कोई अंतर नहीं आएगा, तो पावर कितनी रहेगी बेटा आपकी 5 रहेगी न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। ये भी इसका फाइनली आंसर है, ठीक है। अगर आप पॉइंट में आंसर देना चाहते हैं, तो यह करके मैं इधर भी बता देता हूँ, एक पॉइंट लगाएंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पावर जो आपकी 5 है स्टैंड, ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। मैं लिखता था मुझे E बराबर हो जाएगा आप लोगों के पास 5.4 × 10 की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। तो ये भी इसका फाइनली आंसर है, ठीक है। अगर पॉइंट लगाएंगे तो ये आंसर बिल्कुल राइट है, विदाउट पॉइंट बताएंगे तो आपका ये वाला आंसर राइट है, बस एक पावर यहाँ पे बढ़ जाएगी स्टैंड, ठीक है। तो ये सवाल था बेटा, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये परीक्षा की दृष्टि बेटा बहुत ही अच्छा और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए।